हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेंटर माहिस यूट्यूब चैनल। देखो, आज हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं किससे, मिक्सचर एंड एलिगेशन से। सेकंड सीरीज मतलब सेकंड डे है आज हमारा। पहला हमने कर लिया था बेसिक कॉन्सेप्ट और 3 क्वेश्चन किए थे। आज हम अलग पैटर्न के क्वेश्चन करेंगे। हमारे 2 लेक्चर्स और होंगे जिसमें मैं लास्ट लेक्चर जो होगा सिर्फ वो एलिगेशन क्वेश्चन पे होगा। तो देखो, मैंने आपको एक फॉर्म के बारे में बताया, प्लीज फिल दैट फॉर्म, ठीक है, ताकि जुलाई से हम अच्छी स्ट्रेटेजी लेके आ सके, अच्छी चीज लेके आ सके। उसके अलावा बैच चल रहा है हमारा, जिसको ज्वाइन करना है कर सकता है। रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल जाएंगे, असाइनमेंट वर्क मिल जाएंगे, तो ये सब ठीक है। तो चलो अब विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। ये देखो, ये सीजीएल 2025 के पीवाईक्यू कर रहे हैं हम, एसएससी के। ओके, एसएससी सीजीएल 2025 के पीवाईक्यू चल रहे हैं और सारे क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 2025 के उठाए गए हैं, वो भी एसएससी सीजीएल के। अगर कोई पैटर्न में कम क्वेश्चन पड़ रहे हैं तो दूसरे वाले एग्जाम्स के उठाए गए, अदरवाइज है एसएससी के ही, लेकिन मुझे जैसे सिलेक्शन फेज हो गया ग्रेजुएट लेवल पे, इस टाइप के क्वेश्चन उठाए गए। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। फ्रॉम अ 64 लीटर कंटेनर ऑफ प्योर मिल्क, एक 64 लीटर यानी 64 लीटर का कंटेनर है जिसमें पूरा दूध है, प्योर मिल्क है, मतलब उसमें सिर्फ और सिर्फ दूध है। 8 लीटर रिमूव एंड रिप्लेस बाय वाटर, उसमें से क्या किया जाता था कि 8 लीटर दूध को हटा दिया जाता है और उस 8 लीटर पानी डाल दिया जाता है, ठीक है। दिस ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड अ टोटल ऑफ 3 टाइम्स, और ये जो ऑपरेशन होता है, मतलब ये वाली जो प्रोसेस होते हैं, ये 3 बार होती है। व्हाट इज द फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क रिमेनिंग इन द कंटेनर। अब पूछा कि अब बताओ कि अब फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क क्या होगी कंटेनर में, मतलब 8 8 8 3 बार तो पानी डाल दिया गया है। उसके अलावा अब बताओ कि फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क क्या होगी, ठीक है। ऐसे के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, 1 माइनस वॉल्यूम रिप्लेस्ड अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ये आपका आ जाता है रिमेनिंग वाला। तो इसके लिए आपको मतलब 1 माइनस वॉल्यूम रिप्लेस कितना हुआ है, 8 लीटर, कितने में से हुआ है, टोटल वॉल्यूम कितना है 64, यानी कितना हो गया 7/8 रिप्लेस हुआ है। कितनी बार रिप्लेस हुआ है, 3 टाइम्स। तो आपको 64 का 7/8 3 टाइम्स लेना है। ये आप मिल्क निकाल रहे हो ना, मिल्क का निकलेगा ये वॉल्यूम, क्योंकि ये 7 क्या है मिल्क, 8 क्या आपके पास टोटल है, और ये प्रोसेस कितनी बार हो रही है, 3 बार हो रही है। तो अब देखो, ये 8 का क्या होता है क्यूब, 512 होता है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 7 का क्यूब डिवाइड बाय 8, यानी 343 डिवाइड बाय 8। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, 8 चौक 32, 2 3, 8 दूनी 16, 7 और 0, 8 8 64, 6 0, 8 7 56, यानी 4.8 समथिंग समथिंग जाएगा। मतलब क्या हो गया आपका 4.88 लीटर हो गया। तो ये क्या है, ये आपका रिमेनिंग, यानी फाइनल क्वांटिटी पूछ रहा है ना आपसे, तो फाइनल क्वांटिटी निकालने के लिए फॉर्मूला है, ठीक है। यानी आपको रिप्लेस करना है, जो रिमूव हुआ है वो डिवाइड बाय टोटल में से रिमूव हुआ होगा, तो 64 है टोटल, तो उन दोनों का डिफरेंस लेना है आपको, यानी 64 फाइनल क्वांटिटी, सॉरी टोटल क्वांटिटी माइनस रिमूवेबल क्वांटिटी डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी। ये वाली चीज आपको करनी है, ठीक है। सेम बात है ये वाली और ये वाली, तो टोटल वॉल्यूम माइनस जो आपने रिप्लेस किया है और डिवाइड बाय कितना जो आपका टोटल वॉल्यूम है। तो बट आपको ये याद रखना, 1 माइनस वॉल्यूम रिप्लेस्ड अपॉन टोटल वॉल्यूम, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला है, ये सीजीएल 2025 का ही क्वेश्चन है, पीवाईक्यू ये आपका, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी बेस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपको हिंदी में दिख रहा है, ये इंग्लिश में। क्वेश्चन रीड करते हैं। अब 136 लीटर कंटेनर ऑफ प्योर मिल्क, 136 लीटर का एक कंटेनर है जिसमें पूरा का पूरा दूध है, ठीक है। अंडरगोज अ 17 लीटर रिमूवल एंड 17 लीटर वाटर रिप्लेसमेंट, मतलब 17 लीटर उसमें से दूध निकाला जाता है और 17 लीटर क्या डाला जाता है, पानी डाला जाता है, ठीक है। दिस एंड रिप्लेसमेंट प्रोसेस रिपीटेड 2 टाइम्स, और ये प्रोसेस कितनी बार होता है, 2 बार, यानी 17 लीटर पहले निकाला जाता है, फिर 17 लीटर पानी डाला जाता है, फिर से 17 लीटर निकाला जाता है उस मिक्सचर में से, फिर से 17 लीटर पानी डाला जाता है, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली हाउ मच ओरिजिनल मिल्क रिमेन्स, अब पूछे कि कितना पानी, सॉरी कितना दूध होगा सिर्फ। अब आपको इसमें क्या करना है, वही वाला जो लास्ट क्वेश्चन किया था हमने, क्या किया था हमने, 1 माइनस कितना है 17 रिमूव किया है, टोटल कितना है 136, ये किसी पे जा रहा है, ये 8 पे जा रहा है, तो ये कितना आ गया 7/8, है ना। अब ये कितने बार प्रोसेस हो रहा है, 136 का 2 बार हो रहा है, बोल रहे 2 टाइम्स हो रहा है, तो 7/8 इंटू 7/8, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 1 8 56, तो ये 17 इंटू 49 डिवाइड बाई 8। अब देखो, अब इसको सॉल्व करना है, कितना हो जाएगा
7 9 63, 6 7 चौक 28 और 6 34 और ये कितना हो गया 49, यानी 3 3 4 3 7 और 1 8, 833 डिवाइड बाई 8। अभी सोल्व कर लो कि 8 एकम 8 0, 8 चौक 32 डिवाइड 1 बचा रिमाइंडर, यानी 104 1/8 लीटर आपका आंसर निकल के आ गया है। क्लियर? क्या किया हमने? हमने कुछ नहीं करा, हमने बस मल्टीप्लिकेशन किया है। हमें कुछ नहीं करना था, हमें बस ये फॉर्मूला पता था कि ये वाली चीज हमें कहाँ से निकालनी आ गई ना, उसका बस अगर बोला 2 टाइम्स करो, 3 टाइम्स करो, 4 टाइम्स, या फिर 2 और 2 मोर टाइम्स आ जाए, तो इसका मतलब अगर ये होता ना 2 मोर टाइम्स, तो कितना हो जाता? 3 बार हो जाता। बस ये वाली लाइन आपको समझनी है, ये वाली चीज करनी है, ये तो ये क्वेश्चन निकल जाएगा बस, और कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे हैं, अगर आप सॉल्व करने बैठोगे ना, बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चन और आते हैं। बच्चे थोड़ा कंफ्यूज भी हो जाता है, तो करता है। अ बर्तन हैज 90 लीटर ऑफ सोल्यूशन विद शुगर एंड सोडा इन द रेशियो 7:2। कह रहा है एक बर्तन है, उसमें 90 लीटर सोल्यूशन है, किसका है? सोडा और शुगर का, और कितना है उस रेशियो में? 7:2 में। ठीक है। इफ 18 लीटर ऑफ सोल्यूशन आर रिप्लेस विद सोडा, अब कह रहा है कि अगर 18 लीटर सॉल्यूशन को रिप्लेस किया जाता है किसके साथ? सोडा के साथ। व्हाट इज द न्यू रेशियो? न्यू रेशियो क्या होगा? जब भी आपके पास ये बोला जाए कि इसके साथ रिप्लेस किया जाता है, तो उस बात को छोड़ दो, जो दूसरा वाला एलिमेंट है ना, दूसरा वाला कंपाउंड है या दूसरी वाली जो चीज है, हम उस पर ध्यान देंगे। तो पहले तो देखो सॉल्यूशन कितना रिमूव किया जाता है, कितना फ्रैक्शन को रिमूव किया गया है, कितना 18 को रिमूव किया है, कितने में से? 90 में से, यानी कितना फ्रैक्शन हो गया? 1/5। तो बचा रिमेनिंग कितना हुआ होगा? रिमेनिंग 4/5 बचा होगा। अगर 1/5 को रिमूव कर दिया गया तो 4/5 बचा होगा ना। अब देखो शुगर कितना है इसमें? शुगर 7 है, कितने में से? 9 में से। 9 कहां से आया? 7 + 2, टोटल सॉल्यूशन तो 9 यूनिट है ना, 9 यूनिट में से 7 शुगर है। अब इसका 4/5 का ही तो है ये, मल्टीप्लाई कर लो, 28 और 35। अब ये शुगर आ गई, ये आपके पास टोटल आ गया, तो आप सोडा निकाल सकते हो। 35 - 28 कितना हो गया? 15 में से 8 गया 7, तो आंसर क्या आ गया आपके पास? सॉरी 9 4 जा 45 होता है, तो 45 में से 28 गया तो कितना आ गया? 17। तो आपके पास रेशो क्या आ गया? 28:17। ये आपके पास आंसर निकल के आ गया। कितना इजी है। इसको दूसरे मैथ, पहले देखो हमने क्या किया, फ्रैक्शन को रिमूव किया। फ्रैक्शन हमने देखा 18 लीटर रिमूव किया। भाई कितने में से? 90 में से 18 रिमूव किया। रेशियो क्या हो गया? 1 1 को रिमूव किया होगा 5। अब बचा कितना हमारे पास? अगर 1 को रिमूव कर दिया तो बचा 4 सोल्यूशन में, तो 4 बचा, 4/5। ये जो रेशियो आया है ये 4/5, इसको हमें शुगर वाले से मल्टीप्लाई करना है। मैंने बोला कि जो दे रखा है उसको भूल जाओ। 18 लीटर हमें किसके साथ रिप्लेस करना है? सोडा के साथ। इस बात को भूल जाओ, हमें सिर्फ देखना क्या है कि हमारे पास शुगर का कितना सोल्यूशन है, कितना कितनी क्वांटिटी है। तो 7/9, 7/9 कैसा है? क्योंकि हमें रेशो दे रखा है 7:2, यानी टोटल हमारे पास सोल्यूशन है 9 यूनिट। ठीक है, 9 में से 7 क्या है हमारे पास? शुगर है, यानी चीनी है। तो 7/9 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 28/45। 45 टोटल है, 28 सोल्यूशन किसका है? रेशो में निकालना है, 28 किसका है? शुगर का है आपको। तो 45 में 28 को माइनस किया 17, तो ये आपके पास इन दोनों का नया रेशो निकल के आ गया 28:17। कितना इजी क्वेश्चन है। अगर मान लो कि अगर आप रेशो से करने लगते तो आप क्या करते? शुगर और सोडा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे भाई आपको 7 दे रखा है, 9 दे रखा है। 9 की वैल्यू है कितना है आपके पास? 90, यानी ये 70 हुआ होगा और ये कितना हुआ होगा? 20। अब आपको पता है 18 को रिप्लेस किया तो 9 इसी रेशियो में रिप्लेस किया होगा। 9 दूनी 18 नहीं, यानी 14। इसमें से 14 को माइनस करोगे कितना हो गया? 56। सॉरी 10 में 4 या 6, 6 में से हाँ 56। और इसमें से भी पहले कितने माइनस करना है? 2, 16। अब 16 में इन्होंने ऐड क्या कर दिया है उसके बाद? 18 लीटर इसी में ऐड किया है, तो कितना हो गया? 8 से 4 2 और 1 3। इसको सॉल्व कर लो, 28 और 17। ये भी मेथड है आपके पास। ये भी कर सकते हो कि भाई आपने इनका रेशो यहाँ पे निकाल लिया, 7 और 2 था, ये 70 बन गया, ये 20 बन गया। अब हमें ये पता है कि 18 रिमूव किया गया है दोनों में से, तो इसी रेशो में रिमूव किया गया होगा किसमें? 7:9 में। 9 की वैल्यू 18 है, तो पहले कौन सा निकालिए? 7। तो अगर 7 को कर दिया तो 14, 14 शुगर रिमूव की गई होगी और 4 सोडा रिमूव किया होगा। लेकिन 16 उसके बाद कह रहा है कि 18 सोडा भी तो ऐड किया गया ना, इसलिए 34 हुआ। और ये तो बाकी का वजह 56, इन दोनों का रेशो फिर से निकालेंगे 28 17। ये मेथड भी कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे वो कर सकते हो। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये हिंदी में दिख रहा है, इंग्लिश में रीड करते हैं। इन अ 60 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ एप्पल जूस एंड वाटर, कह रहा है कि 60 लीटर का मिक्सचर है, किस चीज का? एप्पल जूस और पानी का। ठीक है,
द अमाउंट ऑफ वाटर इज 20 लीटर, और जो पानी का अमाउंट है वो कितना है, उसमें 20 लीटर है। तो आपको यहाँ से क्लियर हो गया कि एप्पल जूस कितना रहा होगा, 40 लीटर रहा होगा। ठीक है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर शुड बी एडेड टू मेक द रेशियो ऑफ जूस टू वाटर 2:3। अब आपको ये बताना है कि भाई कितना आपको पानी और ऐड करना है जिससे कि इस रेशो बन जाए कौन सा, 2:3 में कन्वर्ट हो जाए। देखो अपन एप्पल ले लेते हैं, इधर इधर हम वाटर ले लेते हैं। एप्पल हमें पता चल गया 40 है क्योंकि वाटर है 20, इन दोनों का रेशो कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि जो नया रेशो है वो ये ओल्ड रेशो हो गया। इनिशियल की बात करें, न्यू रेशो बोल रहा है क्वेश्चन में, 2:3 हो जाता है। इन दोनों का डिफरेंस ही तो पूछा है, कितना ऐड किया गया, डिफरेंस कितना है, 2। अगर ये 20 है यानी 20 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 भी 20 से मल्टीप्लाई होगा, ये आपका कितना हो जाएगा, 40 लीटर। बस ये आपका आंसर निकल के आ गया, 40 लीटर। यानी इतना पानी ऐड करना, कुछ नहीं करना था। आपको पता है कि भाई एप्पल 40 है, वाटर 20 है। ठीक है, इन दोनों का रेशियो निकाल सकते हो, 40 और 20 का 2:1 हो जाएगा। नेक्स्ट रेशियो क्या है, 2:3। हमने क्यों किया, क्योंकि ये 2 और 2 सेम है, यानी पहले भी जो एप्पल था वो 40 है, यहाँ पे भी एप्पल 40 है। चेंज किस में हुआ है, यहाँ से पता चल रहा है हमें कि भाई चेंज वाटर में हुआ है। ठीक है, अब वाटर पहले 1 यूनिट था, अब यहाँ पे 3 यूनिट हो गया, इनका डिफरेंस कितना है, 2 यूनिट। अब जब 1 यूनिट की वैल्यू हमें पता है 20 है, तो हम 2 यूनिट की वैल्यू नहीं निकाल सकते, 40 हो जाएगी। वही क्वेश्चन हमने किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन देखो, वो आपका हिंदी वर्जन है, ये आपका इंग्लिश वर्जन है। रीड करते हैं। अ 32 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 3:5। कह रहा है कि एक 32 लीटर का मिक्सचर है जिसमें क्या है, पानी है और दूध है। उन दोनों का पानी और दूध का रेशियो क्या दे रखा है, 3:5। तो हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू मेक द रेशियो 3:6। अब ये बोल रहे हैं कि बताओ कितना पानी और ऐड किया जाए जिससे कि जो रेशियो है वो 3:6 हो जाए। वेरी सिंपल, आधे बच्चे तो निकाल ही चुके होंगे। मिल्क और वाटर कह रहा है कि 3:5 है, ये इनिशियल रेशियो है। ठीक है, इनिशियल। न्यू रेशियो कितना बता रहा है, 3:6 हो जा रहा है। देखो मिल्क तो को कोई चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि पानी ऐड कर रहा है, ये नहीं कह रहा कुछ रिमूव किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ ऐड हो रहा है, वो भी पानी हो रहा है। तो पानी में चेंज तो दिख रहा है, लेकिन मिल्क तो हमें सेम ही दिख रहा है, यानी पहले भी 3 था अब भी 3 है, तो ये तो सेम है। अब देखो 5 3 8, टोटल 8 यूनिट है। 8 यूनिट की वैल्यू आपको क्वेश्चन में 32 लीटर दे रखी है। 1 यूनिट की कितनी आ जाएगी आपको, 4। इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 1। 1 यूनिट की आपकी कितनी आ गई, 4 लीटर। यहाँ पे आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है ये वाला, यानी आपका आंसर आ गया 4 लीटर। कितना था, बहुत कम स्टेप, मुश्किल से 30 सेकंड्स भी नहीं लगेंगे इस क्वेश्चन में। और ये क्वेश्चन भी सीजीएल 2025 का आया हुआ क्वेश्चन है। चाहे तो आप इन सारे क्वेश्चन को क्रॉस चेक कर सकते हैं, अगर आपको बिलीव नहीं होता है कि इतने इजी भी क्वेश्चन आ सकते हैं तो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एंड दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एंड लास्ट क्वेश्चन है ये आज का। A barrel contains a mixture of alcohol and water in the ratio 5:3 respectively। कह रहा है एक बैरल है, यानी एक बड़ा सा यानी कंटेनर है, उसमें मिक्सचर है किस चीज का, अल्कोहल और वाटर का। किस रेशो में, 5 और 3 रेशो में। If 24 liter of water are added to it, the ratio of alcohol to water becomes 5:9। कह रहा है कि अगर उसमें 24 लीटर पानी और ऐड कर दिया जाता है तो जो रेशियो है वो क्या बन जाता है, 5:9 हो जाता है। फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इन द बैरल। आपको इनिशियल क्वांटिटी बताना है। देखो क्वेश्चन में अल्कोहल दे रखा है और आपको क्या दे रखा है, वाटर दे रखा है। अल्कोहल और वाटर इनिशियल में कितना है, 5 और 3 है, ये इनिशियल है। उसके बाद फाइनल अमाउंट कितनी हो जाती है, 5:9 हो जाती है। अब देखो ये 5 और ये 5, यानी अल्कोहल तो चेंज नहीं होता, सेम है। ठीक है, इनमें चेंज होता है, कितने का चेंज होता है, 6। 6 की वैल्यू आपको कितना बता रहा है वो, भाई 24 लीटर बता रहा है, यानी 4 टाइम्स। अब देखो टोटल आपके पास अल्कोहल और वाटर का कितना है क्वांटिटी, 8x होगी, 8 यूनिट होगी, तो यानी 8 इंटू 4 को आप मल्टीप्लाई करो, 32 लीटर। बस इतना ही करना था आपको। आप करना चाहते तो आप ये भी कर सकते थे कि भाई ये है तो ये आपका आता 4×3=12 और ये आता 4×5=20, 20 और 12 को ऐड करते तो 32। लेकिन हमें करने की जरूरत क्या है, हमें पता है कि 5 और 3 8 होता है, 8 का मल्टीपल, तो वैसे तो ये दो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब इन दोनों में कंफ्यूजन है। जब आपके पास 4 यूनिट आ गया है कि भाई 6 का 4 टाइम्स है, तो ये कितना रहा होगा, 12 रहा होगा, और ये कितना हो गया होगा, 9×36, तभी तो ये 24 होगा ना। 6 में से 2 गया 4, 3 में से 1 गया 2, तभी तो 24 आया। यानी हम सीधा रेशो में ही यूनिट निकाल के कर रहे हैं, हमें फालतू की कैलकुलेशन नहीं चाहिए, इसलिए हम ये सब नहीं कर रहे हैं। हमें सिर्फ पता है कि 6 का 24 होता है, तो भाई देख लेते हैं, फिर उसके बाद सीधे यूनिट निकल के आ गए। तो इस टाइप के क्वेश्चन
एक क्वेश्चन मैं आपको खुद करने को दूँगी, आप खुद करना, उसका आंसर कमेंट में बताना। और देखो, हम ना यहाँ पे कोई मेथड निकालने के लिए नहीं आए हैं कि हम बिल्कुल बेसिक करें, बेसिक सीखें, बेसिक निकालें क्वेश्चन कि ये कैसे मेथड निकला, ये हमने कैसे किया। हमें भाई सब पढ़ लिख के आए हैं, जो सीजीएल दे रहे हैं वो सब पढ़ रहे हैं। तो अब जो मेन टाइम आ रहा है वो यहाँ पे कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं सीखने आ रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ़ वो रिविज़न के लिए आ रहा है या आ रही है। ठीक है? तो बेसिकली हमारा मेन मोटिव यही है इस सीरीज़ का कि भई हमारे जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है या हमें डाउट है या क्वेश्चन बन नहीं पाते, कहीं न कहीं हम मिस्टेक कर जाते हैं, तो वो सारी दूर करने के लिए है। ठीक है? और अगर किसी को बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना है कि भाई ये ट्रिक कैसे बन रही है, तो वो हमारा बैच जॉइन कर सकता है। ठीक है? अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। एक क्वेश्चन खुद करना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक स्टे ट्यून्ड, फॉलो करो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। थैंक यू सो मच।